क्लिनिक पे मैक्सिमम जितनी भी फ़ीमेल आती हैं उनमें ज़्यादातर ऐसी फ़ीमेल आती हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इशफाक अहमद है। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से हासिल की और मैं 11 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब भी हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर देते हैं तो बेसिकली हम 4 हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एफएसएच, एलएच होते हैं और प्रोलैक्टिन हार्मोन है और टीएसएच। अब इन हार्मोनों का जब इम्बैलेंस होता है तो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन जो प्रॉब्लम इनमें आता है वो वेट गेन का होता है। सेकंड वन जो है उनके अंदर इनफर्टिलिटी की कंडीशन होती है। कुछ फीमेल हैं उनके चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इनके अंदर। अब इनमें हम देखते हैं कि इसकी काजेज़ क्या होती हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम बेसिकली एक तो प्रॉपर जो है लाइफ़स्टाइल है कि लाइफ़स्टाइल के अंदर जो है फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है, प्रॉपर जो है एक्सरसाइज नहीं करती। सेकंड वन जो है फूड आ जाती है जिसमें जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल है। वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो उसकी वजह से भी जो है ना वो ना उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही होती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम उन फीमेल के अंदर आ रहा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो है हम देखते हैं तो स्लीप पैटर्न इसके अंदर एक मेन काज़ है कि रात के टाइम जो है ना प्रॉपर नींद ना लेना, तो उसकी वजह से भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आ रहा होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि होम्योपैथी के अंदर कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि इन हार्मोनल इम्बैलेंस को क्योर कर सकती है। जब भी हम होम्योपैथी सिस्टम के अंदर बात करते हैं मेडिसिन की, तो उसमें हम जो पेशेंट होते हैं उसके फ़िज़िकल सिम्पटम भी लेते हैं और मेंटल सिम्पटम भी लेते हैं। उसकी पूरी एक पिक्चर लेने के बाद फिर जो है हम उसकी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। जब भी हम होम्योपैथी की मेडिसिन लेते हैं तो ख़ुद से सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी बल्कि किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन और फिज़िकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें।